धर्मराज जी की कहानी बहुत समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर बहुत धन था, लेकिन वह बड़ी कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, पर वह मन से बहुत दयालु व मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने जाती, वह तुलसी माता व बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती, धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह देख बड़ी हंसती थी और देखकर बोली, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और दोनों सेठानियां वृद्ध होने लगी। एक दिन भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए स्वर्ग से भगवान ने विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगी। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब दूत बोले, तुमने कभी जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि जीवन में तुमने किसी को पानी पिलाया होगा, तभी पानी मिलेगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज हवा चलने लगी। तेज गर्मी पड़ने लगी और दूत उसे मारते हुए ले जाने लगे। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरवाजा आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है। उधर बड़ी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली, मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। वापस बड़ी सेठानी के शरीर में प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हुआ। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की है, वैसी सब पर करना। जय हो धर्मराज जी महाराज की।